हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू महफिल इंग्लिश आम। महफिल इंग्लिश आम में आपका स्वागत है। और आज की महफिल में हम यानी कि आप, हम सब आज की महफिल में हम कुछ कोलोकेशंस को देखेंगे, उनके मतलब, उनके अर्थ समझेंगे और उसकी रियाज भी हम करेंगे। और ये कोलोकेशन जो हैं ये आपको मिलेंगे इस एड्रेस englisharm.blogspot.com पर। वहाँ पर आप जाएंगे लेसन नंबर 4 के दूसरे पार्ट में। वहाँ पर कोलोकेशंस की एक लिस्ट दी गई है। ये आपको कहा गया था कि आपकी जो बुक है इंग्लिश आर्म स्पोकन इंग्लिश कोलोकेशंस बुक में आपको लिखना था। आपने लिखा होगा, और अगर नहीं लिखे हैं तो अभी जाइए और लिख लीजिए। ये लिखना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि इस महफिल में आप कोई स्क्रॉल नहीं पाएंगे, यानी सब टाइटल्स यहाँ पर नीचे नहीं चलेंगे। हमारे कुछ जो महफिलें होती हैं वहाँ पर आप देखते हो कि जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो मैं आपसे बता रहा हूँ, वो यहाँ पर उसका टेक्स्ट यहाँ पर स्क्रॉल होता है, लेकिन इन महफिलों में वो नहीं होगा जो ब्लॉग से डायरेक्टली रिलेटेड है। तो वो आपको वहाँ से कॉपी करना होगा, ठीक है ना। सो मैं नैश बियानी आपका फिर से स्वागत करता हूँ। प्लीज़ कम एंड जॉइन अस एंड लेट अस बिगिन। पहला जो आप देख रहे हो वहाँ पर एक गाना याद आ रहा है, देवानंद की फिल्म थी, आई थिंक जाने मेरा नाम, उसमें कहता है, कहो ये गालों के अंगारे किसके लिए हैं, कहो कहो। तो हेमा मालिनी कहती, अजी तुम्हारे होठों पे ये शहद के धारे किसके लिए हैं, कहो कहो अजी तुम्हारे। तो ये जो किसके लिए, इसको अंग्रेजी में क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे फॉर हुम, फॉर हुम। ओके, आजकल ये फॉर हु भी कहा जा रहा है, मर्जी है। पर्सनली आई प्रिफर टू स्टिल यूज फॉर हुम, नॉट फॉर हु। हालांकि वो चल रहा है, इट इज़ ऑल्सो देयर। ओके, एंड समटाइम्स मैं भी बोल देता हूँ, ऐसा कि नहीं बिल्कुल से हम परहेज करते हैं, बट आई प्रिफर फॉर हुम। यानी फॉर हुम मतलब किसके लिए, यानी कि समझो ये है कि किसने पूछना है कि आप ये किताब किसके लिए लाए हैं। सो यू कैन आस्क, for whom have you got this book? For whom have you got this book? यानी कि ये बुक आप किसके लिए लाए हैं, for whom. ओके, या फिर ये कि ये सीट किसके लिए, ये आसन किसके लिए, तो यू कैन से for whom is this seat, for whom is this seat. ओके ना। और ये जो इसका जो आंसर है, इट कुड बी, जैसे पहला हमारा प्रश्न है for whom have you got this book, और वो कहते हैं दिस इज़ फॉर नीतू, नीतू की लड़की, दिस इज़ फॉर नीतू, मतलब ये नीतू के लिए। और लेकिन इट कुड बी प्लूरल ऑल्सो, पापा घर पर आए और एक खिलौना ले आए, ओके, गेम है कोई, और बेटी ने पूछा, पापा फॉर हुम इज़ दिस, या पापा फॉर हुम हैव यू गॉट दिस, आप किसके लिए लाए, फॉर हुम इज़ दिस, फॉर हुम हैव यू गॉट दिस। और पापा कहते हैं इज़ फॉर बोथ ऑफ यू, मतलब आपके लिए भी और आपके भाई के लिए भी। तो आंसर में प्लूरल भी हो सकता है, करेक्ट। तो ये फॉर हूम जो है वो हम प्रैक्टिस करेंगे ना। FOR जो वर्ड है के लिए, ये इसका उच्चार डिफॉल्ट होता है फॉर या फिर फ, विच मीन्स यू कैन से फॉर हूम और फॉर हूम, राइट। फॉर हूम हैव यू गॉट दिस, फॉर हूम, फॉर हूम, ओके। एंड FOR का डिफ़ॉल्ट उच्चार फॉ है या फ है, लेकिन इसके बाद में अगर वावल का साउंड हो, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई कहता है कि आई पेड 400 रुपीज़ फॉर इट, फॉर इट में देखो आपने FOR के र का उच्चार किया है, अंडरस्टैंड, लेकिन यहाँ पर नहीं करेंगे फॉर होम। चलो हम प्रैक्टिस करेंगे, छोटा सा हो या लंबा सा हो या बड़ा सा हो, उसे फ़र्क नहीं पड़ता। इम्पॉर्टेंट ये है कि ये चीज़ हमारे लिए बहुत काम की है। इस चीज़ को हमें बहुत ही बार हमको इसको इस्तेमाल करना होगा, इसको उपयोग में लाना होगा, तो हमें उसको प्रैक्टिस करके रखना है, रियाज करना है। मैं एक बार कहूँगा, आप 3 बार कहोगे, ओके। लो जी बोलिए, फॉर हुम, गुड गुड, आप समझ रहे हैं, ओके। एक यानी एक बार, फिर ये दूसरी बार, फिर तीसरी बार, ओके। नाउ हम करेंगे फॉर हुम, ओके। आई एम सेइंग इट वंस एंड लिसन टू इट केयरफुली एंड देन यू से आई विल लिसन टू यू, ओके ना। फॉर हुम, कोलोकेशन में आपके पास लिखा होगा, वरना लिख लीजिए, काम की चीज़ है। उसके बाद में देखिए कि लुक हेयर,
कैसे बोलेंगे? लुक हियर। लुक हियर का मतलब होता है यहाँ देखो। ओके, लुक हियर। फॉर एग्जाम्पल आप कहें किसी को कि लुक हियर, दिस इज द बुक आई टोल्ड यू अबाउट। यहाँ देखो, ये वो किताब है जिसके बारे में मैंने आपसे कहा। ओके, आप कहीं एग्जीबिशन में पहले गए, आपने किताब देखी है और फिर अगली बार आप अपने दोस्त के साथ जाते हैं और आपने रास्ते में उनको कहा कि वहाँ पर एक किताब मैंने देखी, थोड़ी महंगी सी है लेकिन क्या बहुत ही खूबसूरत किताब है, लेने को दिल करता है। तो वहाँ पर आप उनको उनको बताते हैं कि लुक हियर, दिस इज़ द बुक आई स्पोक टू यू अबाउट। लुक हियर, HERE का जो तलफ़ुज़ है, जो उच्चार है, उसका प्रोनाउंसिएशन है, वो य नहीं करना। कई लोग कहते हैं लुक हियर, कम य नहीं, हियर, ही चलिए बोलिए लुक हियर, यानी कि यहाँ देखो। बोलिए लुक हियर, आई विल लिसन टू यू। लुक हियर 3 टाइम्स। मैं एक बार कहता हूँ, आप 3 बार कहेंगे। लुक हियर, गुड गुड, आप लोग बोलते हैं, ये तो सबसे बड़ी बात है। लुक हियर यानी यहाँ देखो, एंड लुक देयर, ओके, यानी कि वहाँ देखो। लुक देयर, दिस इज प्रोनाउंस देयर। THERE का डिफॉल्ट उच्चार देयर, ओके ना। HERE का डिफॉल्ट उच्चार हियर, लेकिन इसके बाद में अगर कोई वावल होगा, हियर इट इज। देखो हियर इट इज में हमने र बोला, हियर इट इज, हियर इट इज, हमने आर का उच्चार किया। देयर इट इज, वो रहा वहाँ, ओके ना। सो और यहाँ पर ये जस्ट सेइंग लुक हियर एंड लुक देयर। अब लुक देयर बोलना मैं एक बार कहता हूँ और आप 3 बार बोलने का है। दैट इज इम्पोर्टेंट। लो जी बोलिए, लुक देयर, लुक देयर, लुक देयर। यहाँ देखो, वहाँ देखो, जहाँ देखो, अच्छा देखो, ओके ना। अच्छी चीज़ों के नज़र लगाओ, बुरी चीज़ों से नज़र बचाओ। ऑलराइट, देन यू गॉट लुक एट यानी किसी चीज़ को हम निहारते हैं, किसी चीज़ को देखते हैं, ओके, या किसी को कहते हैं उसको देखिए, जैसे लुक एट। ओके, सो आप कहेंगे लुक एट। जैसे हमको कहना है कि इस फोटो को देखिए, या हम कहते हैं ये फ़ोटो देखिए, ये फ़ोटो देखिए ना। देखना बनता है लुक, और हम डायरेक्ट बोलते हैं हिंदी में ये फ़ोटो देखिए या इस फ़ोटो को देखिए, ठीक है। इंग्लिश में वो बनता है लुक एट दिस फोटो, लुक एट। चलिए बोलिए look at. Now it can be for me. Look at this book, look at that guy, look at that car, look at that tree, look at these photographs. सिंगुलर हो सकता है, प्लूरल हो सकता है। लुक एट दीज फोटोग्राफ्स, यानी कि इन फोटोग्राफ्स को, इन फोटो को देखिए। और लुक एट दिस फोटोग्राफ, एक फोटोग्राफ की बात की। ऑलराइट, सो नाउ यू से विथ मी, लुक एट यानी कि देखो उसे। लुक एट मी, मुझे देखो। ऑलराइट, देखो। सो लुक एट, look at. Okay, 3 times now. I'm doing once. Look at. यानी कि आप सोच, एक मिनट, मैं फिर बुलाता हूँ, बुलवाता हूँ आपसे। कोलोकेशन जो हम यहाँ पे रियाज कर रहे हैं, उसका मेन अर्थ क्या होता है? 2 शब्दों को, 3 शब्दों को, या 4 या उससे ज़्यादा भी हो कभी, तो उनको हम एक साउंड बना लेते हैं। लुक एंड एट हमारे लिए आज अब से 2 अलग अलग शब्द, 2 अलग अलग वर्ड्स नहीं रहेंगे, एक उच्चार बन जाएगा लुक एट। मानो एक नया हमने वर्ड बना लिया, लुक एट। Look at, चलिए बोलिए, look at, look at, look at, look at you guys, you're doing so well. देखिए अपने आप को, कितना अच्छा कर रहे हैं आप लोग, very very nice. Look at this, इसे देखिए, चलिए बोलिए, look at this. अब देखो यहाँ पे 3 शब्द है, look at this, ये 3 शब्द हमारे लिए एक उच्चार बन जाएगा, कोलोकेशन है हमारे लिए, understand? Look at this, look at this, देखो इसको, लुक एट दिस मेस, ओके, इस मेस को देखिए, ये सारा कितना गंदा करके रखा हुआ है यहाँ पे। लुक एट दिस मेस, लुक एट दिस वॉच, लुक एट दिस बुक, लुक एट दिस पेन, एनीथिंग बहुत बार बोलेंगे। इस फला चीज़ को हम देखने की बात करेंगे, हम कहेंगे लुक एट दिस, विच यू कम लाइक दिस, कितना अच्छा लगता है, लुक एट दिस, बोले लुक एट दिस, लुक एट दिस, लुक एट दिस, बोल रहे ना आप। मैं बोले जा रहा हूँ और आप बस मुझे निहार रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप बोले मेरे साथ में, लुक एट दिस, गुड। एंड उसी तरह से लुक एट दैट, उस चीज़ को देखिए, ओके। सो इसे
सी लुक देयर, वहाँ देखिए, लुक एट दैट, किसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं या किसी इंसान के की कुछ हरकत के बारे में बात करते हैं, अंडरस्टैंड, लुक एट दैट, द वे ही इज डूइंग दैट, ओके, कुछ कर रहे हैं तो लुक एट दैट, ओके, लुक एट दैट, या किसी इंसान में लुक एट दैट बॉय, ओके, लुक एट दैट मैन, इट कुड बी दैट टू, सो लुक एट दैट, लुक एट दैट, ना कहे लुक एट दैट, नहीं, लुक एट दैट, एक साथ लुक एट दैट, क्योंकि हम बहुत बार इसका इस्तेमाल आएगा हमारे सामने, लुक एट दैट, लुक एट दैट कार, लुक एट दैट ट्री, लुक एट दैट गाय, लुक एट दैट गर्ल, look at that shirt over there, look at that shirt in that shop, look at that, look at that, एक बार फिर नीचे, look at that, बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया. Now we'll have a few examples. Look at that car, उस गाड़ी को देखिए, देखे ना गाड़ी, कार, ओके, जैसे हम देखते हैं ना ये फिल्मों में, कभी पुरानी फिल्म थी, आई थिंक दीवार शायद, ओके ना, गाड़ी चला रहे, जीवन के सफर में राही मिलते हैं बिछड़ जाने को, और दे जाते हैं यादें तन्हाई में तड़पाने को, हो हो ओ हो ओ हो, गाड़ी. सो आप कहते लुक एट दैट कार, बोलिए लुक एट दैट कार, look at that car, good, look at that boy, look at that boy, and boy, look at that boy, इस लड़के को देखो, look at that boy, look at that boy, look at that boy, बोलते रहिए, look at that boy, माथे पे पसीना आता है. जब दिल से दिल टकराता है, मत पूछिए क्या हो जाता है, झुकती है नज़र, रुकती है जुबान, माथे पे पसीना आता है. कोई इश्क विश्क का पसीना नहीं भैया, ये लाइट पे चलती तो होता है, ओके, एनीवे, चलिए. सो लुक एट दैट गर्ल, लुक एट दैट गर्ल, लुक एट दैट गर्ल. नाउ आपको क्या करना है, लुक एट दिस के साथ में कोई नाउन जोड़ें, ओके, कोई भी संज्ञा जोड़िए, गर्ल, बॉय, मैन, कार, ट्री, जो हो, एंड लुक एट दैट के साथ में कोई संज्ञा जोड़ें, अपना खुद की थोड़ी सी लिस्ट बनाइए, ओके, आपकी बुक में, और उसको बार बार रियाज करें, अंडरस्टैंड. और वो नाउन्स या वो चीज़ें जो आपकी लिस्ट में नहीं भी होंगी, लेकिन जब मौका आएगा तो ऑटोमेटिकली आपकी ज़बान से चीज़ निकलेंगी. फ़र्ज़ करो आपने कोई एक लेट्स से यू हैव नॉट टेकन अ लैपटॉप इन योर लिस्ट, ओके, लेकिन जब आपको बोलना है कि उस लैपटॉप को देखिए तो आपको लुक एट दैट लैपटॉप, ऑटोमेटिकली आ गया, लुक एट दैट, look at that, look at that, look at this, look at this, okay, and then you add, look at that girl, look at that girl, look at that TV set, look at that camera, lovely, very very nice, okay. उसके बाद में है I'm here मतलब मैं यहाँ हूँ, okay, I'm here, okay, I'm here, okay. Now as much as you want, as much as you want, जितना आप चाहें उतना, okay, you can eat as much as you want, आप जितना चाहे उतना खा सकते हैं, okay ना, you can eat as much as you want, so as much as you want आएगा, okay ना. और जैसे फॉर एग्जाम्पल गाने में जो था वीडियो में कि जितना चाहे प्यार, ओके, तुमको मिलेगा उतना प्यार मैं हूँ ना, सो उस पर कहता है कि जितना चाहे प्यार मांग लो, कि जितना आप चाहे प्यार मांग लो, यू कैन आस्क फॉर एज मच लव एज यू वांट, एज मच एज यू वांट, ओके ना, एज मच एज यू वांट, चलिए बोलिए, एज मच एज यू वांट, एज मच एज यू वांट, एज मच एज यू वांट, as much as you want, okay, very good. Now ask for, बोले ask for, अगर दोनों को मिलाते सी, you can ask for as much as you want, आप जितना चाहें मांग सकते हैं, ओके ना.
You can ask for as much as you want. Okay? Ask for का मतलब होता है मांगना, और ask का मतलब होता है पूछना. ये बात शायद हमने पहले की थी, नहीं की तो अभी कर रहे हैं. और ये भी बताऊं कि आने वाले हमारे और महफिलों में ये चीज़ें बार बार आपके सामने फिर आएंगी, क्योंकि एक बार एक चीज़ हमने आपको बता दी और हमने कहा कि हमने तो एक बताया था एक बार, तो ये हम हमारी जिम्मेदारी से मुँह कर जाएंगे, वो हम करना नहीं चाहते. अंडरस्टैंड? इसलिए हम बार बार करवाएंगे आपसे ज़रूर, और आप करेंगे हमारे साथ में. ये आपको वादा करना है, आपने किया है पहले भी वादा, फिर कर लो. ओके ना? ठीक है ना? सो ये वादा रहा. ओके, सो हियर वी गो. We'll do both. First you say as much as you want. See, as much as you want. ये 5 है ना, लेकिन अब जब इसको प्रैक्टिस करेंगे तो हम हमारे ज़बान से सिर्फ एक सीक्वेंस ऑफ साउंड्स निकलेगा, एक ही उच्चार, एक ही आप कह लीजिए कि एक, मान लो एक बड़ा सा एक वर्ड हमने बना रखा है, as much as you want. चलिए, as much as you want, as much as you want, as much as you want. Okay? मम्मी कहती बच्चे से कि once you have your vacation, you can play as much as you want. But now you have to study for your exams, है ना? You can play, चलिए, you can play as much as you want. मतलब जितना आप चाहो उतना. तो ये जितना आप चाहो उतना कितनी बार है कि नहीं? Okay. So, ask for, मांगो. Ask for. अब हमने ask for, okay, बीच में हमने डाला कोई चीज़. Ask for as much, ask for, let's take milk. Okay ना? Ask for as much milk as you want. Ask for as much milk as you want. You can ask for as much time as you want. Okay ना? ऐसे कुछ भी हो सकता है. तो बोलिए ask for. Ask for. उस गाने में था कि जी चाहे जितना उतना प्यार मांग लो. जी चाहे जितना उतना प्यार मांग लो, तुमको मिलेगा उतना प्यार मैं हूं ना. जी चाहे दिल चाहे, जो भी दिल चाहे, whatever. So, as much love as you want. Okay? As much love as you want. As much milk as you want, as much play as you want, as much water as you want. It could be anything. जितना आप पानी चाहो आप ले सकते हो हमारे कुएं से, जितना आप मिल्क चाहो उस दुकान से आप खरीद सकते हो. Understand? So that becomes, okay, as much as you want. Okay, as much as you want. Okay, now you'll get आपको मिलेगा. So it could be anything. यहाँ पे गाने में you'll get as much love as you want. Okay, तुमको मिलेगा उतना प्यार मैं हूं ना. लेकिन यहाँ पर it could be anything. You'll get your book tomorrow. You'll get your forms by Monday. You'll get your results in June. Okay ना? You'll get delivery on Monday, or you'll get delivery by next week. So you'll get, beautifully, you'll get. Okay, you'll get tired. आप थक जाओगे. Okay, ऐसे भी हो सकता है. So you'll get tired. Stop working so much. You'll get. Next day, you'll get the check tomorrow. You'll get the check tomorrow. Okay. Now you can make your own. आप अपने खुद का बना सकते हैं. You'll get the book by Wednesday. You'll get the forms next week. You'll get your results in June. You'll get the results in May. It could be anything. लेकिन practice करना. You'll get. आपको मिलेगा. ये हम बहुत बहुत बार हम इसका इस्तेमाल करेंगे. ये आप समझ सकते हो. Okay, I've got a few here samples हैं, आप देख लीजिए. For example, you'll get a call letter. Okay, इंटरव्यू के लिए कोई गए हैं और वो उनको इंटरव्यू तो हो गया, और उसके बाद में बोलते हैं if you are selected, you'll get a call letter. Okay, for the next round of interviews or whatever. You'll get a call letter. Okay, you'll get a call letter. You'll get a call letter. Call letter. What's a call letter? My God, no. You'll get a call letter. You'll get a call letter. That was good. That was good. If you are saying it, अगर आप वाकई में बोल रहे हैं तो, और उम्मीद करता हूँ कि आप बोल रहे हैं, वरना यार मुझे तो बहुत बुरा लगे. आप चाहते मुझे बुरा लगे, और आपको ये अच्छा लग रहा, ये हम कर रहे, महफिल अच्छी लग रही है आपको, लग रही है ना? तो यार आप वो क्लिक क्यों नहीं करते हो लाइक का बटन? करें ना उसको. आपको क्लिक करो लाइक के बटन को, सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को. ओके, ब्लॉग पर मेंबर बन जाइए. एक हमको ईमेल भिजवाइए कि आई वांट टू बिकम अ मेंबर ऑफ, अ फ्री मेंबर ऑफ द इंग्लिश आर्म प्रोग्राम. प्लीज़ सेंड मी ईमेल्स. एंड फिर उसके बाद में आपका नाम लिखें. ओके, नेम, मेल या फीमेल है उसका जिक्र करें. देन योर एज, your qualification. Okay, if you can mention it, mention what you're doing or how you're employed now, and very important,
योर रेजिडेंशियल एड्रेस सो दैट वी हैव अ प्रोफाइल एंड वी कैन हेल्प यू बेटर. हमको एक प्रोफाइल मिले कि हमारे स्टूडेंट्स का क्या प्रोफाइल है, उस तरह से हम लेक्चर्स बनाए कि भाई ये प्रोफाइल वाले को ये चल जाएगा, और कुछ हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको इस तरह के लेक्चर्स ज़्यादा शायद काम आएंगे, उनकी ज़्यादा सहायता होगी उनमें, तो वी कैन गिव यू दोस्त. प्लीज़ वो करें, लाइक बटन को क्लिक करें. ऑलराइट, हियर वी गो. सो यूल गेट हो गया, यूल गेट द चेक टुमारो, यूल गेट अ कॉल लेटर, यूल गेट टायर्ड. अभी लिखा यूल गेट टायर्ड. अभी वंस मोर, वंस मोर का मतलब है एक बार फिर. वंस मोर, वंस मोर, वंस मोर, फिर एक बार. ओके, खिदमत में आपकी हुजूर, फिर वही दिल लाए, एक बार फिर. वंस मोर. It was nice. It was nice of you to subscribe. It was nice of you to come to my party. मतलब ये आपने अच्छा किया, आपकी ये करना आपको हमको अच्छा लगा. It was nice. Okay. Or it could be someone ask you, how was the movie? It was nice. ठीक ठीक. See, one thing I'll tell you, but nice ये जो word है, इसको बहुत ज़्यादा भी इस्तेमाल ना करें, because nice is not a nice word. Okay, it's not very good to say nice all the time, but sometimes you have no alternative. Okay, for example, किसी बोला कि बड़ा अच्छा लगा कि आप आए. It was nice of you to come. It was so nice of you to come. So it was nice. या यूँ कभी बोल दिया आपने, ज़्यादा सोचना नहीं आपको कि किसी ने बोला कि आप फिल्म देख के आए, अब किसी ने कहा how was the movie. You can have many ways. Well, it was interesting and it was slightly lengthy. You can have many things, but you are not in the mood for it, or it doesn't come to your mind. So you can take this word, okay, and just say, it was nice. It was nice. ठीक थी, मतलब okay थी, अच्छी थी. Okay, it was nice. Okay, so say it was nice. Okay, okay, it was nice. Now can I? It was a nice. It was nice. मतलब कोई चीज़ अच्छी थी, लेकिन वो countable नहीं है. Okay, okay, या एक ही चीज़ है, but you can say it was a nice movie. Okay, how was the movie? It was nice. Or you can say it was a nice movie. Alright? It was a nice evening that we spent together the other day. उस दिन हम लोग साथ में जो हम लोग वक्त गुजारे शाम का, तो वो बड़ी अच्छी शाम गुजरी. It was a nice evening. Okay? So वहाँ पर कहीं अ भी लगेगा, तो दोनों चीज़ों को प्रैक्टिस करना. अब हम करते हैं. आप पहले it was nice कहेंगे 3 बार, उसके बाद आप it was a nice बोलेंगे. Okay? Now here we go. It was nice. गुड, बढ़िया. अब दूसरा वाला, इट वॉज अ नाइस. यानी कोई चीज़ अच्छी थी. इट वॉज अ नाइस. मज़ा आता है. हम लोग बोलते हैं तो बड़ा मज़ा आता है. आई एम सो हैप्पी, यू नो, when you speak, and I feel that yes, you guys are speaking. That is what gladdens my heart, warms the cockles of my heart. This is an old-fashioned saying. बोलना नहीं, okay? ऐसे हम तो यार बोल देते हैं. Warms the cockles of. I don't even in England कोई बोलता रहेगा. Warms the cockles of my heart. Okay, doesn't matter. It was a nice. Then take note of. Take note of मतलब किसी चीज़ को आप नोटिस करते हैं, किसी चीज़ को आप अपने जहन में लेते हैं, किसी चीज़ का आप एक आपके ध्यान में बिठाते हैं किसी को. टेक नोट ऑफ. किसी चीज़ को बारीकी से देखते हैं, ओके, या अपने दिमाग में उतार लेते हैं. से टेक नोट ऑफ. टेक नोट ऑफ. टेक नोट ऑफ. टेक नोट ऑफ. Take note of. Good. Similarly, take notice of. For ज़्यादा फर्क नहीं. Take note of. Take notice of. Take notice of. Take notice of. All right. A piece of. A piece of मतलब किसी चीज़ का एक हिस्सा, किसी चीज़ का एक टुकड़ा. Okay ना? A piece of. A piece of string. A piece of paper. A piece of bread. A piece of cake. ओके. नाउ पीस ऑफ केक का मतलब ऑफ कोर्स एक ये भी होता है कि कोई चीज़ आपको बड़ी आसान लगती है. ओके, आप कंप्यूटर में एक्सपर्ट हैं, और आपके दोस्त के घर आप गए, और आपका दोस्त कहता है कि यार गुड यू हैव कम, अच्छा है कि आप आए, बिकॉज आई गॉट दिस सॉफ्टवेयर फ्रॉम समवेयर बट आई डोंट नो हाउ टू इंस्टॉल इट. एंड यू से शो मी व्हाट इट इज़. आप देखते हैं, आई कैन डू इट फॉर यू. आई श्योर. पीस ऑफ केक. आई बोलते पीस ऑफ केक मतलब बहुत आसान है मेरे लिए, ये तो कोई बड़ी बात नहीं. अ पीस ऑफ केक. से अ पीस ऑफ केक. A piece of. Say a piece of. A piece of. A bit of. किसी चीज़ का छोटा टुकड़ा. A bit of. A bit of.
a bit of, चलिए a piece of 3 बार, उसके बाद में a bit of 3 बार, लेकिन आप बोलेंगे a piece of, a piece of, a piece of, a bit of, a bit of, a bit of. Okay. नेक्स्ट वर्ड के कि लोग कहते हैं, अंडरस्टैंड? भाई लोगों की आदत कहते हैं, ओके ना, लोगों का काम है कहना, लोगों का जिस कहना हाउ कैन आई मिस दिस, ओके? कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत न जाए रहना, है कि नहीं? सो लोग कहते हैं, पीपल से, पीपल से, people say he's a very good doctor. लोग कहते हैं कि बड़ा अच्छा डॉक्टर है वो. So people say, okay, people say a lot of things about you. All good, I hope. Of course, okay, they speak well about you. So people say, people say, साथ बोले चलिए 3 बार. People say, गुड, ओके. कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, लेकिन आप वहीं रहना. ये महफिल अभी ख़त्म नहीं हुई, छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के तुरंत बाद मैं फिर लौटूंगा. और इन द मीन टाइम आप हमें ईमेल भेजिए, ओके, मेंबर बन जाइए जैसे मैंने पहले बताया, एंड ब्लॉग पर भी कहीं कहीं लिखा हुआ है इसके तरीके. और सेंड मी एन ईमेल, बिकम अ मेंबर, जस्ट इन्फॉर्म मी कि आई वांट टू बिकम अ फ्री मेंबर. प्लीज़ सेंड मी ईमेल्स, आपकी जो डिटेल्स बताइए उसके अंदर कि आपका नाम, आपकी उम्र, आपका मतलब जेंडर, आप मेल फीमेल हैं, आपका क्वालिफिकेशन, आपका वर्क प्रोफेशन एंड आपका एड्रेस, ओके. हमारे चैनल जो है जो यूट्यूब पे इंग्लिश आर्म चैनल है, उसमें सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़, लाइक बटन पर क्लिक करें, ब्लॉग पर मेंबर बन जाइए. ये सब आपके फ़ायदे के लिए, ओके ना. डोंट गो अवे, आई एम कमिंग राइट बैक. यू गया और यू आया.